इस पर आ रहा है नो सिम कार्ड इंस्टॉल्ड। इसका क्या मतलब है? बेस बैंड क्या आ रहा है इसका? ओके आ रहा है। टच भी देख लेते हैं इसका। हेलो दोस्तों, AK इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमारी जितनी वीडियो पीछे से आप देखते आ रहे हैं उसमें सभी लाइव क्लासेस होती हैं। और आज हमारे पास एक और iPhone 12 है जो किसी स्टूडेंट का है जो क्लासेस में है। आज नई लैब में सोचते हैं पहले एक iPhone 12 को ही स्टार्ट करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? अच्छा, मैंने आपको बताया भी iPhone 6 से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं किसी सेट को ओपन करना तो नीचे से ऊपर की तरफ ऑन करना है, आपको पता है। और अगर 7 से X11 Pro Max तक कर रहे हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ चला जाएगा। अगर 12 सीरीज को कर रहे हैं तो आप राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। अच्छा, ये अभी हमने पहले से प्लान कर रखा है क्या सेट? नहीं। ऐसा तो नहीं पहले से प्लान करके रख रखा हो कि वीडियो बनानी है यार इसकी यूट्यूब के लिए? नो सर। अच्छा, ये 2 स्क्रू दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। ये कौन सा वाले स्क्रू है? 3 हेड। इसमें ज्यादातर क्या होता है, अगर 3 हेड के जगह दूसरा स्क्रू डाल दूंगा मैं तो? किसका सेट है क्लास में? करना उधर। आपका सेट है सुदर्शन। क्या प्रॉब्लम है इसमें? डेड है क्या? कैसे पता चला डेड है? मतलब क्लाइंट ने बताया कुछ और इसके साथ हिस्ट्री बताइए हैं? तो कैसे डेड हुआ, कुछ बताया इसके बारे में? वाटर डैमेज बोला इसको। ठीक है, तो उससे पहले भी आपने कहीं दिखाया क्या इसे? ये खुला हुआ कैसे था फिर? आपके पास डायरेक्ट कस्टमर से सेट आया था या 1-2 दुकान देखकर आया हुआ है? अच्छा, बट उसने कहीं दिखाया हुआ है। चलिए फिर भी हम चेक करते हैं। अगर हमारे पास कोई डेड सेट आता है तो मल्टीमीटर स्टार्ट करें। कहां से स्टार्ट करें? तो पहले अभी हम इसकी बैटरी हटा रहे हैं और डिस्प्ले हटा रहे हैं। ये जो स्क्रू खोल रहा हूं मैं। अक्सर आपके पास 12 सीरीज के लिए एक प्रॉब्लम आएगी जब आपका ये ऊपर वाला पत्ता जो मैं दिखा रहा हूं, इससे पहले की वीडियो में भी है वो, इसमें इसका ALS का पत्ता होगा यहाँ पर। ये पहला पत्ता किसी को दिखाई दे रहा है? ये पहला पत्ता। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप इस पत्ते को अगर नहीं लगाओगे या पत्ता ये खराब होगा तो आपके पास जो सेट आएगा वो एप्पल लोगो तो आएगा, लेकिन उसकी लाइट जो होगी वो डिम आएगी क्योंकि उसका लाइट एम्बिएंट सेंसर काम नहीं कर रहा होगा। अगर आप इसे नहीं भी लगाओगे सेट चेक करने के लिए, इसे ऑन कर लिया है अपने सेट को, आप चेक कर रहे हैं कि यार ऑन हुआ या नहीं हुआ, और अगर आपने ये नहीं लगाया है तो एप्पल लोगो डिम दिखेगा। तो पैनिक नहीं होना है। इसका मतलब ये है कि आपने उसका ALS का पत्ता लगाया नहीं है, या डायरेक्ट क्लाइंट से अगर आपके पास सेट आया था तो उसका मतलब उसका ALS का पत्ता खराब है। ठीक है, ये इसका ALS का पत्ता यहाँ देख सकते हैं आप। ये स्पीकर है इसका, इसी में इसका प्रॉक्सी है, इसी में इसका लाइट एम्बिएंट है, और इसी में इसका फ्लड है। फ्लड फ्रंट कैमरा नहीं है। फ्रंट कैमरा कौन से मॉडल तक है? कल तो पढ़ाया आपको। फ्रंट कैमरा कौन से मॉडल तक है? 8+ तक। अभी हम जल्दी जल्दी इसकी पत्ते निकाल देते हैं। ये बेसिकली अगर ऐसे देखें तो मुझे बोर्ड पे कोई टेम्पर्ड हुआ नहीं लग रहा है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर एक स्टिकर दिखेगा आपको, ये रेड दिख रहा है स्टिकर। ये पहचान होती है कि सेट वाटर डैमेज है, ये पहचान। तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट सेट लेकर आता है, वो कुछ नहीं बता रहा और आपको स्टिकर उसका रेड दिख रहा है, इसका मतलब आप पहचान जाइए कि उसने फोन पानी में गिरा रखा है, किसी तरह के लिक्विड में गिरा हुआ है सेट। सबसे पहले केयरफुली सारे पत्ते हटा दें। जो भी बोर्ड पे आपको पत्ते कनेक्ट दिख रहे हैं ना, इन्हें सबको 1 बाय 1 हटाते रहिए। अभी सिर्फ हमने इसका ऑन ऑफ का पत्ता छोड़ देना है क्योंकि अभी हम इसे DC से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इसकी बैटरी डेड हो गई, मैं DC से लगाऊं ऑन हो जाए? हो सकता है ना, क्योंकि हमें नहीं पता ना। करें 0। बिफोर पावर तो ठीक दिख रहा है? करण, बिफोर पावर ठीक है? अगर बिफोर पावर शॉर्ट होता तो कैसे पता चलता? एक सेकंड। हाँ, करण बताएंगे।
ऑटोमेटिकली एम्पियर लेने लगता, तो ये तो नहीं ले रहा है, यानी बिफोर तो ठीक है, बैठ जाइए। अच्छा आफ्टर भी हो सकता है ये, ट्रिगर करके देखते हैं। देखो 15 तक जा रहा है मिली एम्प और फिर गिरे जा रहा है, यानी जंप भी नहीं मार पा रहा है पूरी तरह से। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज आपस में, कोई दो सप्लाइयां शॉर्ट हो रही हैं जिसके से बूटिंग नॉर्मल नहीं हो पा रही। अब ये वाटर डैमेज सेट है, हो सकता है वो लेयर से भी हो रहा हो या नहीं हो सकता है। पहले अभी हम बोर्ड को बाहर निकालेंगे, हो सकता है किसी पत्ते से हो रहा हो, तो एक बार बोर्ड को बाहर निकालेंगे, फिर से चेक करेंगे। ठीक है, अभी हमें ये श्योर हो गया कि बिफोर पावर शॉर्ट नहीं है। ये पहला स्टेप है, जब भी आपके पास कोई डेड सेट आता है तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बूट सीक्वेंस वैसे सारे बताए गए हैं क्लास में, डेड सेट के कौन कौन से बताए गए। आठ कंडीशन है, 7 कंडीशन है, कितनी कंडीशन बताई गई है? कितनी पहचान सकते हो आप बोर्ड पे अभी? सारी। और ये कौन सी है फिर? लो बूटिंग है ये। कितने स्टूडेंट को लगता है लो बूटिंग है ये? है नहीं, फिर छोड़ देता है। बट जब वाटर डैमेज सेट आता है ना, तो उसमें कई बार ऐसी कंडीशन होंगी जो आप पहले से पढ़ के नहीं गए होंगे। क्योंकि देखो, एक होता है लाइनों का शॉर्ट होना, एक किसी सप्लाई का ग्राउंड से होना। जब कोई दो सप्लाइयां जो पॉजिटिव सप्लाइयां हैं वो आपस में शॉर्ट होती है तो उसका रिएक्शन अलग होता है। वो ना तो बिफोर में होता है, ना वो आफ्टर में होता है, ना वो डीएफई में होता है, ना वो ओपन करंट में होता है, ना वो लो बूटिंग में होगा, ना वो पावर डैमेज में होगा। तो उसके लिए आपको पहले फिजिकली स्कैन करना पड़ेगा बोर्ड को। हर बोर्ड जरूरी नहीं है कि आप डीसी से चेक करके बता दें कि बिफोर पावर है या आफ्टर पावर है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, बोर्ड को फिजिकली स्कैन करना होगा। स्कैन करने में कोई दिख रहा है आपको सिम्टम्स के कहीं पे वाटर ट्रेसेस हैं या कुछ खराब दिख रहा है, तो पहले आप वहां काम कीजिए, उसे ठीक कीजिए, तब आप आगे जाइए। समझ गए? ये टेप के साथ चिपका हुआ होता है, तो थोड़ा सा आराम से इसका ऑन ऑफ पत्ता है जो अभी मैंने लास्ट हटाया है, ये वाला। ये सिम ट्रे है इसकी। ज़्यादातर एप्पल क्या कर रहा है, सेपरेट कर देता है सिम ट्रे को। आपको बोर्ड पे उस पर काम नहीं करना पड़ता है, सिम ट्रे का कनेक्टर आ रहा है अलग से। 11 में भी ऐसे ही है, बस एक SE2020 तक वो बोर्ड बेसिक वाला दिया है उसने। उसके बाद अब जितने बोर्ड आ रहे हैं ज़्यादातर तो वो सैंडविच ही है। इसमें एक मिनी बोर्ड आता है आईफोन 11 मिनी, उसकी जो सिम ट्रे है वो बोर्ड पर ही है। हालांकि देखने में मॉडल सबसे छोटा है वो, 12 मिनी, हाँ 12 मिनी। हाँ वो देखने में ही छोटा है, लेकिन बोर्ड वाइज देखे तो सबसे बड़ा बोर्ड उसी में ही है 12 सीरीज की। बोर्ड में तो ऐसे कोई वाटर ट्रेसेस के निशान अपर पे तो ऐसे नहीं दिख रहे मुझे। हाँ बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं, या फिर इसे इसकी लेंथ को हटा के देख लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि बोर्ड में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। इधर भी देख लें टेप हटा के।
इसे लगा के देखिए डीसी, क्या पता ट्वीजर से चलाने पर आपका ऑन हो जाए, पूरा ट्रिगर ले जाए। हम इसका सैंडविच अलग कर रहे हैं पहले, क्योंकि ये ऑन ऑफ वहाँ से जब मैं उससे दबा रहा हूँ इसे तब भी वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। देखो इधर 12 सीरीज में क्या है, एक टेप लगा होता है, ये टेप नहीं हटाओगे ना तो आप जैसे इसे प्रीहीटर पे रखोगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा रखा जाएगा, एक बराबर पूरी तरफ से सब तरफ से हीट नहीं होगा ये। तो उस कंडीशन में क्या होगा कई बार कि जब आप इसे निकालेंगे तो आधी तरफ से तो गर्म हो गया होगा, आधी तरफ से गर्म नहीं होगा तो पैड उखड़ जाएंगे। तो पहला स्टेप यही है, इस टेप को आप हटा दें, बाद में चाहे तो आप लगा लें, कुशन के लिए लगाया ये। सबसे सेफ तरीका है जब आप सैंडविच को बाहर निकालना है तो एक स्क्रू लगा दें 3 हेड का, ताकि आप उसे पकड़ के उठा लें। दूसरा तरीका मैंने एक और आपको दिखाया जिसमें आप स्क्रैपर डालते हैं। तो अभी हम एक स्क्रू लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये स्क्रू लगा दिया मैंने। अब मैं चिमटे से क्या करूँगा, इसे स्क्रू को ही पकड़ लूँगा जब इसे उठाऊँगा। अगर आप आईफोन 11 तक किसी भी सैंडविच को निकालना है, यानी एक्स को, एक्सेस को, एक्सेस मैक्स को, या आप 11 को, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स तक को, तो उसका जो मिड टेम्परेचर का जो वो है मेल्टिंग, वो आपकी 180 190 पे प्लस हो जाएगी, यानी 190 तक पे आप प्री हीटर पे आप उसे निकाल पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन जैसे ही आप 12 सीरीज या 13 सीरीज में जाएंगे तो ये जो मेल्टिंग है ना, ये वाली, ये जो लेयर बनाई गई है, ये 2 अलग अलग टेम्परेचर से बनाई हुई होती है। अपर वाला जो होता है वो लो होता है, डाउन वाला जो होता है वो हाई होता है। इन दोनों के बीच में रिंग है, जिसे बोलते हैं हम गोल्डन रिंग। इसमें ऊपर भी बॉल है, इसमें नीचे ही बॉल है। तो अगर जब आप इसे निकाल रहे हैं और वो 12 सीरीज है तो आपका प्री हीटर एटलीस्ट 210 220 तक होना चाहिए। जब तक इतना नहीं करेंगे तब तक ये हीट नहीं होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो बना हुआ है 217 के उसके पीपीडी से बना हुआ है। पहले जो आता था वो 183 से आता था, तो 180 190 तक प्लस हो जाता था। लेकिन जब भी हम इसे दोबारा फिक्स करेंगे किसी भी सैंडविच बोर्ड को, तो आपको ध्यान रखना है कि आप 183 यूज़ नहीं करेंगे। क्या यूज़ नहीं करेंगे? ये 183 यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ यूज़ करना है 138। ये जिलॉन का 138 है एक्स, इस पर लिखा होगा देखो आईफोन स्पेशली फॉर एक्स। ऐसा जरूर नहीं है कि स्पेशली फॉर एक्स का मतलब इसे ही लेना है, एक्चुअल में 138 है। डजंट मैटर, आप रिलाइव का लीजिए, सनशाइन का लीजिए, जाबे का लीजिए, केसी का लीजिए, और किसी ब्रांड में भी आप जहाँ चाहे मैकेनिक वगैरह में कुछ किसी में भी जा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जब आप लेयर बनाएंगे अपर वाली तो 138 से बनेगी, ना कि 83 से, ठीक है। दूसरी चीज़, जब भी आप किसी भी सैंडविच बोर्ड पर कोई आईसी लगाएंगे, चाहे अपर वाले पे चाहे लोअर वाले पे, वो 38 से यूज़ नहीं करनी है। स्पेशल केस अपर के लिए, अपर में जैसे हम स्वैपिंग करते हैं बहुत सी बार कहते हैं कि लो टेम्परेचर से स्वैपिंग कर देनी चाहिए, वो सक्सेस नहीं होगी इस सैंडविच बोर्ड में। उसमें कंप्लेंट यह आएगी कि आपका बोर्ड जैसे ही आप उसे फिक्स करेंगे तो में सीपीयू हिल जाएगा, क्योंकि 138 से ही आपने सीपीयू बना दिया, 138 से ही लेयर बना रहे हैं। तो वहाँ पर हमेशा उससे अबाउट टेम्परेचर यूज़ करना है, यानी 183, ठीक है। 138 आपका कई जगह पर यूज़ होता है, मैं बताऊंगा जब हम क्लासेस में चलते चले जाएंगे। तो अभी मेरे पास 11 तो नहीं है, 12 है, तो कितना टेम्परेचर रखे? 210 रख सकते हैं प्रीहीटर का। हो सकता है इसकी लेयर के बीच में पानी हो, तो मैंने इसे 220 कर रखा है।
क्योंकि 217 तो एटलीस्ट इसे चाहिए चाहिए। और आपको जब 220 आपने टेम्परेचर कर रखा है, जब प्रीहीटर 220 चला जाएगा वहां से आपको काम करना स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपने 220 रखा हो, प्रीहीटर 80 पे है तो आप उसमें जबरदस्ती ब्लेड डाल रहे हैं। अगर 180 बोला है तो उसका मतलब 180 जब क्रॉस कर जाए, 180 तक आ जाए आपका प्रीहीटर, उसके बाद से हम काउंट करते हैं। कई बार 30 सेकंड, कई बार 45 सेकंड, कई बार 1 मिनट। वो डिपेंड करता है कि आपके हाथ का मूवमेंट देखिए, आप ब्लेड इजीली जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसमें कोई कंडीशन ऐसी नहीं कि 2 मिनट तक ही रखना है, 3 मिनट तक ही रखना है या 1 मिनट तक ही रखना है। आप सबसे पहले एक चीज़ अपने अंदर लाइए कि आपके अंदर जजमेंट होना चाहिए खुद ही। कहीं भी बातें बहुत सारी है कि ये टेम्परेचर इतने पे निकलेगा, लेकिन जब आप काम करते हो तो आपको पता चलता है कि वो उसमें में मेल्ट नहीं हो रहा। आपका हाइट ऊपर है हाथ के काम करने की, या ज़्यादा नीचे है तो जल्दी निकल जाएगी। तो वो धीरे धीरे आप जब आप काम करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो एटलीस्ट जब आपने 220 रखा है तो वहाँ से कम आपको 30 सेकंड तो काउंट करना ही है। जब ये 220 पहुँच जाए, उससे पहले पैनिक नहीं होना है, इसे उखाड़ना नहीं है, खींचना नहीं है। क्योंकि सैंडविच बोर्ड में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट यही आएगी कि उसकी लेयर टूट जाएगी, और लेयर टूटते ही इसमें सैंडविच में नीचे वाले लोअर में हमेशा बेस बैंड वगैरह होता है या वाईफाई वगैरह होता है, तो वो चलने बंद हो जाएंगे। और किसी ने गलती से अगर उसे फ्लैश मार दिया तो उसका IMEI नंबर नहीं आएगा, तो सेट उसका फिर मेनू पे भी नहीं आ पाएगा, इनेबल टू एक्टिव पे अटक जाएगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सेट आ गया जिसमें बेस बैंड नहीं आ रहा है, जो कि हम क्लासेस में आगे सीखेंगे, तो आपको उसे सिर्फ याद रखना है कि फ्लैश नहीं मार देना है डायरेक्ट। क्या नहीं मार देना है? फ्लैश नहीं मारना। हल्का सा ऐसे फ्लक्स लगा दें इसमें, इससे मेल्टिंग थोड़ी सी और जल्दी आ जाएगी, बॉलें गोल निकलेंगी, तो आपको कई बार बॉल बनानी नहीं पड़ेंगी। लेकिन मैं 12 सीरीज़ में प्रेफर करता हूँ कि आप दोबारा बॉलें बनाएं, क्योंकि इसकी मेल्टिंग बहुत देर में आती है, 220 पे जाके आती है, तो कई बार बेस बैंड वगैरह हिल जाता है अगर 2 से 3 बार अगर आप इसमें काम कर रहे हैं तो। ऐसे दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी, उठा सकते हैं आप इसे। फर्स्ट टाइम में रिस्क नहीं है, लेकिन अगर आप हर बार से सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा देर तक रख दूं, तो नीचे वाला बेस बैंड जो है ना सेक्शन, जो नीचे वाला लोअर है, उसकी कई आईसियाँ हिल सकती है। हाँ पूरा एक्चुअल में देखो क्या होता है ना, प्रीहीटर कई तरह के आते हैं। एक यूनिवर्सल आता है जिसमें स्पेस कटा हुआ नहीं होता, ये सनशाइन वगैरह का मिलेगा आपको, उसमें स्पेस कटा हुआ नहीं होता। इसमें बेनिफिट क्या है कि इसमें स्पेस कटा हुआ है, तो ये सिर्फ उसी जगह को गर्म करता है जिस जगह की ज़रूरत है, WL वाला। अगर आप फ्लैट वाला लेते हैं जो प्लेट जैसा होता है, जैसे इस्त्री वगैरह, तो वो पूरे बोर्ड को गर्म करता है, उसमें ज़्यादा चांसेस है कि आप डैमेज कर जाओ, इसमें कम चांसेस होते हैं। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप फ्यूचर में कोई भी प्रीहीटर ले तो WL ले। बाकी बजट जो है वो 3000 में मिल जाता है प्रीहीटर, सनशाइन का आता है 3000 में मिल जाता है। इसी पे रख देते हैं, फिर से बन जाता है। पहले बॉल बनानी पड़ती है, अभी ये 220 की बॉलें बनी हुई हैं। इस पर अगर मेल्ट करोगे तो बहुत देर में मेल्टिंग जाएगी इसकी। इतनी देर में क्या होगा, इसमें वैक्यूम बन जाएगा, उसका CPU हिल जाता है कई बार अननेसेसरी। इसे भी जो आप लोअर आप उठाया है, जिसे भी आपने काम किया है, उसे भी अननेसेसरी उस पर ना रखें। जब आप उठा सके तो उसे भी प्रीहीटर से हटा लें। देखिए जरा फिजिकली कुछ दिख रहा होता है ऐसा, ब्लर दिख रहा है भी आपको? अभी सही है?
हाँ दिख तो रहा है, अभी पहले इसे हटाने हैं, इस ग्लू की वजह से भी दिखता है ना काला। आपके पास में वो है छोटा वाला ब्लेड है ना, देना। हाँ वो देख रहे हैं, अभी देखेंगे, उसे ही देखेंगे। पहले ना ये हटा दें, इसकी वजह से ना केमिकल फैल जाएगा सब। अच्छा, शुक्रिया सर, शुक्रिया। क्या है, ऐसे नॉक करो पहले। रुक जाइए ना, रुक जाइए, खुलवा दूं मैम मैं। रुक जाइए, खोल दे भाई। इसमें पहला काम आपका ये है कि जितने डॉट्स दिख रहे हैं, ये डॉट्स, ये जितने डॉट दिख रहे हैं, इस पर भी और इस पर भी, हमेशा जो भी सैंडविच आप रिवॉल्व करेंगे उसमें हमेशा लोअर वाला बोर्ड रिवॉल्व होगा। कौन सा वाला? लोअर। देखो लोअर वाले में एक रिंग होगा ऐसे, ये दिख रहा है रिंग? जी सर। ये गोल्डन वाला जो है इसे हम रिंग बोलते हैं, इस हिस्से को, ये रिंग है। और ये है पीसीबी, यानी पीसीबी इधर से जो है रिंग से जो जुड़ी हुई है वो भी बॉल के थ्रू जुड़ी हुई है और इधर भी बॉल से जुड़ेगी। तो ये रिंग अगर आपका खराब हो जाता है तो मार्केट में मिलता है रिंग, 200-250 रुपए का रिंग मिल जाता है, लेकिन वो सक्सेस कभी नहीं होगा। रीजन कि देखो अगर आप इधर से उसे शोल्ड करेंगे तो आपको 220 लगाना पड़ेगा इधर से रिवॉल्व करने के लिए, तब ये नीचे बैठेगा। फिर आपको ऊपर से 183 या 138 लगाना पड़ेगा, तब ये ऊपर से बैठेगा। दोनों टेम्परेचर के लिए आपको पीसीबी जो है कम से कम 320 तक लेके जानी पड़ेगी दोनों बार। उस कंडीशन में क्या होगा, सारे सेक्शन हिल जाएंगे। तो अगर इसका रिंग वगैरह खराब हो गया है ये, तो सही तरीका ये है कि इसे आप स्वैप मार दें। क्या कर दें? और अगर ये टेढ़ा दिख रहा है, जैसे रिंग यहाँ से ये खुल गया है यहाँ से या इधर से, या ये बैंड दिख रहा है ऐसे बोर्ड मुड़ गया है, उस कंडीशन में भी आप इसे क्या करें, स्वैप मार दें। समझ गए? लेकिन अगर ये पूरी तरह से प्रॉपर ओके दिख रहा है तो अब मुझे इसकी लेयर बनानी होगी। तो इस पे जो लेयर बनी हुई है वो 220 से बनी हुई है। किससे बनी है? 220। उसके लिए आपको क्या करना है, इसे सबसे पहले ऐसे फ्लक्स लगा के अपनी आयरन को 450 पे रखना है आपने, और आयरन के थोड़ी सी निप पर जो आगे 9 उसकी बिट है उस पे 138 लगा लीजिए हल्का सा, ऐसे नोक पर। और इसके साथ में इसे ऐसे चलाना है पहले। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये 220 से पिन चेंज करने के लिए। उसके अलावा एक और रीजन होता है इसके करने का। कई बार ना जब आप किसी सैंडविच बोर्ड को निकालेंगे तो कुछ बॉलें ना आपको ग्रे ग्रे सी दिखेंगी, यानी उन पे चमक नहीं दिखेगी आपको ऐसे, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइज पैड। उस ऑक्सीडाइज पैड पे आसानी से वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, यानी जब तक वो सिल्वर नहीं होगा ना तो वो कनेक्टिविटी नहीं लेता है प्रॉपर। तो जब तक आप उसे ऐसा नहीं करेंगे तब तक वो सिल्वर नहीं होने वाला है। तो उसका सिल्वर करना क्या है, अनिवार्य है। जब आपको लगे पीपीडी आपका खत्म हो गया है, इसमें एक चीज का बहुत केयरफुली ध्यान रखना है कि आपकी आयरन जो है ना वो अंदर की तरफ ना आए ज्यादा। जैसे कंपोनेंट लगे हुए हैं या ये आईसी लगी हुई है, इस पे आपकी आयरन टच ना हो।
इसको हाँ नहीं ट्यूज़र व्यूज़र का नहीं, वो कई बार ट्यूज़र छिटक के ना कंपोनेंट वगैरह पर लग जाती है। कोशिश कीजिए, और अगर आपके पास बड्स है ईयरबड्स तो और अच्छी चीज़ है। ऐसे आपने प्रॉपर इसे क्लीन कर लेना है ऐसे पहले, यही काम इसमें करना है। पासवर्ड है ना भाई इसका? लेट जाए तो कोई बात नहीं है, वो लेयर में उसमें स्टेंसिल में ही नहीं होगी बॉल। जो यहाँ पे बॉल नहीं है ना, जैसे गोल्डन बॉल है, वो स्टेंसिल में ही नहीं है। जब इसकी मिड लेयर की स्टेंसिल निकालेंगे हम। हाँ अभी बना के दिखाऊंगा ना, तभी तो दिखा रहा हूँ। 11 वो तो 13 की थी ना। रुको जरा, सब्र करो, आएगा अभी। मैं बताऊंगा कौन सी वाली आ रही है जो सबके लिए कंपेटेबल है, अभी आएंगे उस पर भी। बोर्ड के ऊपर का अगर कुछ मैग्नेट का लगा हुआ है तो चिपक जाएगा, स्टील का या लोहे का, वरना नहीं चिपकेगा भाई। ये जो पैड क्लीन करने हैं, रोजन के साथ पैड क्लीन करने हैं आपने, रोजन के साथ। हाँ जी, पैड बिल्कुल फ्लैट कर देने हैं ऐसे। अगर ये लेयर प्रॉपर नहीं बनेगी तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है सेट में? डेड भी हो सकता है। डेड कब हो सकता है? अपर वाला खराब है। नहीं, वैसे लेयर से डेड कब हो सकता है? स्टार्टिंग में जब उसकी कोई वीसीसी लाइन ग्राउंड से जुड़ जाए। जैसे आपने लेयर फिक्स की और आपने उसे सही से नहीं लगाया है, टेढ़ी लगा ली है, या कोई इसकी आफ्टर 1.8 वाली लाइन या 1.2 वाली लाइन वो ग्राउंड हो जाए, तो उससे भी हो सकता है। बट अगर बेसिकली अगर ऑन हो रहा है और लेयर सही नहीं लगी तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? जो अभी आपने बोली वाईफाई, तो नो बेस बैंड आएगा, तो डायल पैड पे आईएमईआई नंबर नहीं आएगा ना। ऑडियो अगर सेक्शन नीचे है तो आएगी, अगर ऑडियो सेक्शन नीचे नहीं है तो नहीं आएगी। सिर्फ एक आईफोन एक्स में ऑडियो सेक्शन नीचे है। कौन से में? उसके दोनों अर्क और वो रिंगर आईसी दोनों नीचे वाले बोर्ड पर है। 11 में भी ऐसा है। तो डिपेंड करता है कि नीचे ऑडियो सेक्शन है या नहीं है। अगर नीचे ऑडियो सेक्शन है तो उसकी प्रॉब्लम आएगी, अगर नीचे ही नहीं है तो नहीं आएगी। यहाँ देखिए, इसके लिए मार्केट में कई तरह के स्टेंसिल्स मिलेंगी, जो कि देखो इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा आपको। ये कॉनली का प्रोडक्ट है, 10-in-1। कितना है ये? 10-in-1 है ये। इसके लिए मार्केट में आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा कॉनली का, जो कि मिड लेयर बनाने का काम आता है। ये 10-in-1 आता है। इस 10-in-1 में बेनिफिट ये है कि आप आईफोन एक्स से लेकर आईफोन 12 प्रो मैक्स तक की सभी की मिड लेयर एक ही स्टेंसिल से बना सकते हैं। एक ही स्टेंसिल का मतलब ऐसा नहीं कि स्टेंसिल एक है, 3D डायमेंशन एक ही मिलेगा आपको। इसी में आप 11 को फिक्स कर सकते हैं, इसी में आप 12 को फिक्स कर सकते हैं, और इसी में आप X को फिक्स कर सकते हैं। इसमें सस्पेंशन कटे हुए हैं ऐसे, यहाँ देखिए। अच्छा, मेरे पास ये 12 है तो ये 12 की स्टेंसिल इसके साथ ही है,
तो 3 मिलेंगी आपको एक्स की यानी एक्स एक्सेस एक्सेस मैक्स की, 3 मिलेंगे आपको 11 की 11 प्रो 11 प्रो मैक्स की, 4 मिलेंगी आपको 12 की, तो 12 प्रो मैक्स और 12 मिनी और 12 की अलग अलग मिलेगी, प्रो और प्रो मैक्स की एक ही है, ठीक है। ऐसी 11 प्रो की एक ही है, सॉरी 11 प्रो 11 प्रो मैक्स की। तो ये 10 in 1 मिलता है, कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, 1500-1400 रुपये का मे भी हो सकता है, ये सही रेट मुझे नहीं पता है। इसे अच्छे से पहले क्लीन कर दें आप स्टेंसिल को। भाई वो दूसरी वाली वो कहाँ है, ये काम की चीज़ है काफी, देखना नहीं, ये काफ़ी काम की है। अगर आपके पास वो नहीं है ना, लाइट आपने बहुत करीब उस पर लाइट कम पड़ती है ना, फिर यहाँ से लाइट कम पड़ेगी ना। आपके माइक्रोस्कोप की लाइट में क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया, कम ही चल रही है यार इतनी देर से, देखो मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रही पावर खत्म हो गई है, उससे ना डिस्टरबेंस हो रही है है उस लाइट से। इस लाइट से। अच्छा एक्सपोजर बढ़ रहा है ना उस पे, हाँ, एक पॉइंट पे। तो पहले इसे स्टेंसिल को देख लो अच्छे से। जैसे देखो अभी मुझे डस्टी दिख रही है सब जगह से, आपको दिख रही नहीं दिख रही, देख रहे दिख रहा सर? है नहीं, तो पहले से अच्छे से साफ़ कर देना है। इसके लिए आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लोहे वाला ब्रश यूज़ ना करें। मेरा दूसरा वाला ब्रश किसके पास है? मिल गया है, रहने दीजिए। घोड़े घोड़े मैंने लाल नीला कर दिया इधर से, उसने इसे लिया 90 को, इसने इसे रगड़ डाला पूरा। मैंने कहा सही हो गया, अच्छा हो गया, अब पहचान हो गई ना मेरे ब्रश। ऐसे गंदे गंदे इशारे कर रहा है। तो अच्छे से भाई पहले इसे क्लीन कर दें, जितना हो सके, जितना अच्छा इसे क्लीन रखेंगे आप स्टेंसिल को, इतनी एक ही बार में आपका सक्सेस आ जाएगा। फिर से देखते हैं, अभी क्लीन दिख रही है। अभी यहाँ देखना है कि मेरे पास 12 कहाँ है, तो ये है मेरे पास 12 सीरीज का, 12 और 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स और ये 12 मिनी दिख रहा है सब। ये मेरा ही मैग्नेट वाला ही है, ये मैग्नेट एक ही है, इसमें यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है। ये पीसीबी स्टैंड, ये इसकी बात कर रहा हूँ, इस पे चिपक जाएगा ऐसे ही, चिपक गया, मैग्नेटिक है यहाँ से। चलो देखिए, यहाँ देखिए पूरे अलाइनमेंट मिला लेनी है ऐसे, जी सर। जैसे ही मैं मिला रहा हूँ। इसका एक ही तरीका है काम करने का इसमें, जब आप इस मिड लेयर को रख दें तो इस पे जब आप फिलिंग करेंगे तो फिलिंग के वक्त जो आपके हाथ का प्रेशर है वो चेंज नहीं होना चाहिए उंगलियों का। तो अगर इसे आपने ऐसे होल्ड किया एक तरफ से, ऐसे उंगली रख लिया आपने, तो इसी प्रेशर पे रखना है पूरा एंड तक, जब तक आप इसे पूरा फिल करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे, तो इसकी फिलिंग में ना चेंजेस आ जाएगी, कुछ बॉलें मोटी आ जाएंगी, कुछ बॉलें छोटी आ जाएंगी, क्योंकि आपने दबाया है, उठाया है, फिर से उसे प्रेशर चेंज किया ना। तो या तो रखो ही नहीं, अगर रखा है तो फिर उसे रिलैक्स रखना, हिलाना नहीं। इसके लिए देखो मेरे पास 2 पीपीडी है, ये एक है 183 और एक है 138। जितनी भी मिड लेयर आप बनाएंगे वो 138 से बनेगी। यहां पर जो आप पीपीडी यूज करेंगे 138 का, वो ड्राई नहीं करना है, करें। मैंने देखो पीपीटी डायरेक्ट निकाल रखा है, ड्राई नहीं किया इसे।
क्योंकि जब भी हम स्टेंसिल उठा के कोई भी आईसी बनाते हैं ना, चाहे वो स्टेंसिल उठा के आप मिड लेयर बना रहे हो या आप नैंड आईसी बना रहे हो, वहां पर आपको पीपीडी ड्राई नहीं करना होता है। ड्राई पीपीडी वहां पर यूज करना है जहां पर आप पीपीडी वो स्टेंसिल लगा के कोई भी आईसी रिवॉल्व कर रहे हो। करें? और ज्यादा टाइट हाथ से नहीं भरना है इसे। सूखा कपड़ा लेना है और अच्छे से ना इसे साफ कर देना है ऐसे, लेकिन इसमें भी कोई ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है हाथ पर। यहां पर प्रेशर चेंज हुआ है, देखो, दिख रहा है ना। जी सर। बाकी सब जगह देखो एक जैसी बॉल चढ़ रही है। बनाएंगे, देखो क्या करके बनाएंगे, अभी दिखाएंगे। अब इसका तरीका क्या है, जो सबसे सेफ तरीका है मिड लेयर बनाने का, ऐसा नहीं कि देखो ब्लोअर से नहीं बनती मिड लेयर, ब्लोअर से ही बन जाएगी, लेकिन प्री हीटर से सबसे सेफ रहेगी। इस प्री हीटर में बेनिफिट ये रहेगा कि ये सिर्फ उसी हिस्से को गर्म करेगा जिस हिस्से की आपको नीड है, बाकी पूरे हिस्से को गर्म नहीं करेगा। जैसे ये अभी मेरे हाथ में जो है ये 12 सीरीज का है, पूरा 12 की पूरी सीरीज इसमें कवर हो जाएगी, चारों मॉडल। इससे पहले वाला जो था, वो जो अभी दूसरा वाला जिससे हम एक्स कर रहे थे, वो एक्स से लेकर 11 प्रो सीरीज तक का है, 11 सीरीज का, तो ये 12 सीरीज का है। ये मिलेगा आपको 5500 रुपये का, में भी कितने का, 5500 रुपये का। लेकिन ये होस्ट इसके साथ नहीं मिलेगा, होस्ट नहीं मिलेगा। होस्ट और वो एक्स वाला जो आप एक्स और 11 तक की बात कर रहे हैं, वो मिल जाएगा 9,500-10 हज़ार रुपये में। फिर ये सिर्फ 5500 रुपये का लेना है तो ये 12 सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे एक और दिखेगा, ये आएगा 13 का मेरे पास, ये 7500 रुपये का है। अभी फ्लैगशिप मॉडल है ना अभी, तो उसका टूल्स अभी महंगा मिलेगा। अभी आपको ये लेना नहीं है, अभी तो मैं कहूँगा ये भी नहीं लेना है आपने, ये दोनों ही नहीं लेने अभी। अभी एटलीस्ट एक्स तक का काम आएगा आपके पास, एक्स का ले लेना अगर फ्यूचर में अगर आपको लगे, वो भी अभी नहीं। अच्छा, इसे उठाना कैसे, ये देखिएगा, हल्के हाथ से यहां से पकड़िए, कट बना हुआ ना, ये यहां से पकड़ के उठा दीजिए। नहीं, ये WL का है। हालांकि मार्केट में और भी प्रीहीटर हैं, सनशाइन वगैरह के भी प्रीहीटर हैं, उसमें क्या होता है कि वो पूरे फ्लैट होते हैं, तो पूरे सरफेस को गर्म करेंगे, नीचे वाले पूरे बोर्ड को। तो उसमें क्या होता है कि एज ए बिगनर जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो वो ज़्यादा रिस्की रहेगा। अगर आपने ज़्यादा देर तक छोड़ दिया, या आप भूल गए टेम्परेचर, या आप कहीं और काम कर रहे हैं आपने रखा रहने दिया, या फिर 2 से 3 बार आप लेयर को बना रहे हैं, तो उसमें कई बार क्या होगा, पूरा बोर्ड गर्म होते होते ना बार बार सेक्शन हिलने लगते हैं। फिर इसमें क्या है कि इसमें आप 8 से 9 बार भी काम कर जाएंगे ना लेयर का, इसके सेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सेक्शन को गर्म करता ही नहीं है। ये बीच का हिस्सा खाली होने का मतलब ही है इसका, देखो ना बीच का हिस्सा खाली ना, ये सिर्फ ये बॉर्डर गर्म करता है। तो मार्केट में प्री हीटर तो 3000 का ही मिल जाएगा, आई रिपेयर का 6500 रुपये का मिल जाएगा। ये WL का है तो ये थोड़ा सा इसलिए महंगा है क्योंकि इसमें सेफ्टी ज़्यादा है, और इसमें इसके साथ आयरन भी मिलेगी, मिडिल लेयर की स्टेंसिल भी मिलती है साथ में, आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ,
तीन जैसे आप 12 का लेंगे तो 12 की सारी लेयर दे देगा वो। जब भी आप 183 से किसी भी टेम्परेचर पे या मिड लेयर को बनाएंगे जिसका आपने टेम्परेचर 138 कर दिया है फिर बाद में, तो प्री हीटर का जो टेम्परेचर रहेगा वो 160 इनफ है। कितना 160 लिख लो, भूल जाओगे नहीं तो 160। अच्छा अगर मैं 11 का सेपरेट कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम तो कितना प्री हीटर का टेम्परेचर रखूंगा? फर्स्ट टाइम 11 का प्री हीटर पे सेपरेट कर रहा हूं मैं बोर्ड, आईफोन 11 का, एक्स का, एक्सेस का 180 कितना रहेगा? लेकिन अगर 12 मैंने उस दिन भी बोला था ये तो, लेकिन अगर 12 सीरीज से ऊपर का है, 12 का आप सेपरेट कर रहे हैं तो टेम्परेचर रहेगा 220। लिख लो कहीं भी, फिर से भूल जाओगे, फिर पूछूंगा तो किस दिन। एक्स और 11 सीरीज के लिए प्री हीटर का टेम्परेचर रहेगा 180। फर्स्ट टाइम अगर आप सेपरेट कर रहे हैं 180 इनफ है। 180 ना सर, हाँ जी, 1 से 11 तक। एक्स से 11 तक, 12 में 220, 12 और 13 में। अभी देखिए गर्म होता रहेगा। मैंने इसका टेम्परेचर जो रखा है कितना रखें? अभी हम रिवॉल्व कर रहे हैं, 138 से कितना टेम्परेचर रखें प्री हीटर का? 180, 160, 160 भी आपके लिए इनफ है। 150 से ही मेल्टिंग आ जाएगी आपकी। देखना इसमें भी जब बॉलें बनने लगेंगी, देखो अभी वहां पर जब बॉलें पूरी तैयार हो जाए तब आप हटा सकते हैं। 220। अरे मैं बोल रहा हूँ जब 138 से बनाओगे तो डजन मैटर 11 पे लगा रहे हो या 12 में लगा रहे हो, तब तो टेम्परेचर 160, 170 इनफ है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम किसी प्री हीटर पे सेपरेट कर रहे हैं किसी भी 11 को या 12 को, तो उसका टेम्परेचर दोनों का अलग अलग बोला है मैंने। 11 तक का 180 पे इनफ है, लेकिन 12 और 13 180 पे नहीं निकलेगा, उसे आप उखाड़ दोगे पैड के साथ ही, उसके लिए 220 रखना होगा। अभी देखो इसकी बॉलें बननी स्टार्ट होंगी। हाँ जी, सैंडविच के लिए 138 का ही यूज करेंगे आप। यहाँ देखो बन रही है बॉलें। थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। जब ये बन जाए तो इसे हिलाना नहीं है, ऐसे हिलाओगे ना तो कई बार बॉलें मिल जाती हैं, तो थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए तो बॉलें अलग अलग रहेंगी। जैसे मैं दिखाऊंगा आपको, अभी मेरा वहां पे पीपीडी मिला हुआ था ना ऐसे, अभी देखना इसे। आप अगर हिला लोगे तो मिल जाती है ज्यादातर, अगर हिलाओगे नहीं तो वो अलग अलग ही रहेंगी। यहाँ देखिए इसमें एक्स्ट्रा पीपीडी दिखेगा बस आपको यहाँ पर। जो बननी थी वो बन गई। जो एक्स्ट्रा पीपीडी ना अब उसे हम साफ कर देंगे। तो अब इसके बाद यहाँ एक ये सवाल कर रहे थे अच्छा मैं ये कहता, जब ये पूछ रहे शेख आबिद साहब कि जो एनसी पे आपका शोल्डर लग जाएगा तो फिर उस पर कोई दिक्कत है क्या? देखो वो बनी ही नहीं वहां पर। जी सर, बनी है। क्यों नहीं बनी वो? क्योंकि स्टेंसिल में वो बॉल खाली ही नहीं है वहां पर। तो अगर आपकी हो भी जा रही है कोई उससे दिक्कत नहीं इतनी बड़ी, बन भी गई तो कोई दिक्कत नहीं। तब भी कोई दिक्कत नहीं। वो ऐसा ही है जैसे क्लास में तुम यार फ्री बिल्कुल। मिडिल वाली लेयर में मजा आया। आसान लग रही है? आसान है अगर आपके पास टूल है, बिना टूल के टफ हो जाती है बनानी। लेयर हमसे भी बनवाओगे क्या? हाँ हमारे पास एक्स मिलेगा ना सर? हाँ अच्छा, अच्छे से ना इसे ऐसे क्लीन कर देना है पूरी लेयर को, जिससे एक्स्ट्रा जितना भी पीपीडी होगा ना वो सब हट जाए। अच्छा इसमें एक चीज आपको और सीखने की मिलेगी, देखना भी इसमें ना 2 बॉलें जुड़ गई हैं अभी वो भी दिखाऊंगा कैसे अलग करनी है। यहाँ देखिए अब जैसे 2 बॉलें देखो इसकी जुड़ गई हैं यहाँ पर। जी सर, देखिए यहाँ पर दिख रही है किसी को ये 2 बॉलें? ये देखिए ये 2 बॉलें जुड़ गई ना। आपको कुछ नहीं करना है, इसे चालू कर देना है बस प्री हीटर को। जैसे प्री हीटर चालू किया आपने,
हो सकता है ये दोनों बॉलें एक ही सप्लाई की हो, यानी ग्राउंडिंग हो, या हो सकता है एक ही सप्लाई की हो। वो अगर हम बिट मैप देखते तो हमें दिख जाता, लेकिन अगर मान लीजिए अलग अलग सप्लाई की हैं तो आपको अलग करनी पड़ेंगी ना, कंपलसरी हो गई ना फिर तो वो कैसे करनी है वो देख लें। जब तक मेल्टिंग नहीं आएगी ना तब तक कुछ नहीं करना है अभी। देखो चमक आने लगेगी इस पे, आगे सर। ऐसे बीच में ब्लेड रख दीजिए बस। पहले से बंद कर देना है, फ्लक्स लगाया आपने और इसे ऊपर वाले को रखा, अब ऑन करना है। और हमने टेम्परेचर कर रखा है 180, क्योंकि अभी अपर वाला बोर्ड भी है ना हमारा, उसकी मेल्टिंग भी लेनी है अपने को, तो ये जब तक पूरा शेक नहीं होगा तब तक रोके रखना है उसे। नहीं, अपर वाले में बस पहला काम वही जो मैंने पहले किया, ऑक्सीडाइज पैड को सबको सिल्वर कर दिया ताकि सब कनेक्टिविटी ले जाए। कई बार क्या होगा ना, आप वो स्टेप नहीं करोगे, उसके वजह से 2 से 3 बार लेयर बनानी पड़ जाएगी, बेस बैंड की वजह से भी, वाईफाई की वजह से भी, या फिर रे स्टार्ट हो रहा है उसकी वजह से भी। तो सही तरीका ये है कि पहले उस पर आप, जैसे मैंने आयरन लगा के पहले उसे सिल्वर किया, इससे मैं डबल श्योर हो गया कि उस बॉल में से कोई ऐसी बॉल नहीं रही है जिसपे सप्लाई कनेक्ट होने के बावजूद भी सप्लाई ना चढ़े। हाँ, ठंडे पे रखोगे तो एक्चुअल में आप अलाइन सही मिला पाओगे, गर्म पे रखोगे तो आपको झटका मार के गिराना पड़ेगा एकदम ऐसे। तो उसमें कई बार क्या होगा कि अगर आपके हाथ की एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो वो शॉर्ट हो गया, फिर से आपको पूरी लेयर खोलनी पड़ जाएगी। देखो मैंने ना इसमें फ्लक्स डाला है, ये फ्लक्स डालने का एक रीज़न होता है, जैसा भी मैं फ्लक्स डाल रहा हूँ ना, इससे ना आपको जल्दी पता चल जाएगा कि मेल्टिंग आ रही है या नहीं आ रही है। हैं? कौन आ गए? अच्छा देखो, लेयर शेक करनी है अपने ऐसे, देखिए शेक हो रहा है। अरे यार बात भी ना, बैक आ रहा है, नहीं दिख रहा यार तुम्हें, हैं? ये देखो, अब यहां से आपने 10 मिनट वेट करना है, इसे हिलाना नहीं है बिल्कुल अब, जब तक ये ठंडा ना हो जाए। देखो बिफोर तो 0 है अभी, जी सर। ये कनेक्ट कर रखा है हमने, ट्रिगर करके देखे। डिस्प्ले लगा के देखे, अब जी सर, अभी ऑन हो गया। पूरा पैक ही करते हैं। कितने कंपोनेंट हुआ था?
तूने देखा सही यहाँ देखिए भाई, एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पढ़ के बताइए क्या लिखा आ रहा है सबसे ऊपर। सर लाइट बंद नो सिम कार्ड इंस्टॉल्ड। मिल पा रहा है, पढ़ पा रहे हैं आप? अभी भी नहीं पढ़ पाए? ऐसे पढ़ पा रहे हो? यहाँ देखिए, यहाँ आपको वीडियो में मिल जाएगा। इस पर आ रहा है नो सिम कार्ड इंस्टॉल्ड। इसका क्या मतलब है? बेस बैंड क्या आ रहा है इसका? ओके आ रहा है। टच भी देख लेते हैं इसका। यहाँ भी दिखा दे। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ सकते हैं, यार ये पहले से प्लान था। नहीं सर, हैं? नहीं सर, नहीं हुआ है। ऐसा प्लान कर रखा हो, पहले से रख रखा हो हमने तैयार करके, तुम लोगों को पहले से बता रखा हो कि यहाँ से खराब हो गया है, नहीं ऐसा है क्या? नहीं सर, है? सभी को पता है सेट पहले से डेड था? अभी हमने लाइव ही किया है। और ये किसका सेट है? सुदर्शन जी का। अगर पासकोड होता तो अभी इसका पासकोड भी डाल के दिखाते। तो क्या कहना चाहोगे एक इन्फो के बारे में कुछ? कि बहुत से कहते हैं कि यार यहाँ पे लाइव रिपेयरिंग जो है वो नहीं कराई जाती, होती है ऐसा? होती है? हाँ, कभी वो भी लेकर आओ भाई, वो भी कर सकते हैं। मैंने स्क्रू नहीं लगाया भाई इसके, अभी दे देना सुदर्शन को। सुदर्शन चक्र कहाँ है? ये सुदर्शन जी आप ही का सेट था? जी सर। ये पहले क्या था सेट? सर डेड था। डेड था, तो क्या करा आपने इसमें फिर? इसका ऐसे ही शॉर्ट था इसलिए। अच्छा अच्छा, तो ये सेट अभी हमने पहले से प्लान करके रख रखा था क्या? यहाँ पर लाइव किया है ये आपके सामने? लाइव किया है सर। लाइव किया है। पासकोड बोलिएगा इसका, अगर ये आप ही का सेट है तो। 0202 0202। हाँ ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नो सिम कार्ड इंस्टॉल, पहले आपको दिखा रहा हूँ मैं, आ रहा है? यानी अब आप यहाँ देख सकते हैं डायल पैड पे आईएमईआई नंबर आ जाना चाहिए अगर लेयर सही लगे तो। स्टार है 06 हैश। ये दिखाई दे रहा है? ओके सर, ओके। बहुत से कह सकते हैं यार ये पहले से हमने प्लान कर रखा है सेट और उसके बाद हमने इसे ऑन किया है। नहीं सर। हैं सुदर्शन जी? नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं सर, ये शॉप से आया था। हाँ। एक लाइन ने दिया था, बोला कि वाटर डैमेज है। वाटर डैमेज होकर डेड हो गया था। अच्छा, अब तो बनाया तो लाइव। अभी आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है क्लास में जी सर। रिपेयरिंग का? जी सर। और अभी आगे फ्यूचर में कोई सेट आपके पास ऐसा आएगा तो आप रिपेयर कर पाएंगे? कर पाएंगे और सभी कर पाएंगे? सेट चेक कर सकते हो, सभी डायग्नोस करके बता सकते हो? यस सर। चलो थैंक यू। तो जैसे कि व्यूवर्स आपने देखा कैसे हम क्लासेस में लाइव रिपेयरिंग कराते हैं। अगर किसी पर्सन को किसी तरह की कोई इंक्वायरी या किसी तरह का कोई फॉल्ट हो जो उसके समझ में नहीं आ रहा है, वो पहले पार्ट टाइम कहीं से भी डजंट मैटर ट्रेनिंग ले चुका है, तो एक बार आप आइए, डेमो लीजिए और उसके बाद जज कीजिए। थैंक यू।